हेलो फ्रेंड, तब के प्यार के एपिसोड नंबर 466 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर सुरभि जो होती है वो क्या करती है कि बच्चों को लेके आती है यहाँ पे, क्योंकि नवरात्रि की पूजा रहती है इसलिए। तभी यहाँ पे जो कोसी देवी होती है वो कहती है कि इन बच्चों को किसने बुलाया। तभी जो थपकी होती है वो आ जाती है और कहती है मैंने बुलाया था, और हो सके तो आपको इन बच्चों से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इन्हें नवरात्रि की पूजा के लिए 9 कन्याओं को यहाँ पे इकट्ठा किया है। तभी जो कोसी देवी होती है उसे तो बच्चों से या फिर पूजा पाठ से तो कोई लगाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी बानी के मुंह पे कह देती है कि अरे बानी जी, आप जो करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। तभी बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि बानी जी, आपने बहुत अच्छा किया कि इन बच्चों को बुला लिया और इन कन्याओं को, और ये पूजा रखी है आपने, हम आपके लिए मतलब ये सब चीज़ के लिए हम बहुत खुश हुए। तभी जो तबकी होती है वो बताती है मतलब कुछ ऐसी बातें जो कि उसकी माँ कहती रहती हैं। तभी यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताती है और तभी वहाँ आ जाती है शंकर, और शंकर कहती है कि बानी जी, जब आप इस घर से जाइएगा तो मुझे ये सब सारी चीज़ें सिखा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो मुझे यहाँ की बहू बनना है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है हाँ एकदम ज़रूर से। तभी वहाँ आ जाता है 2 लड़के आ जाते हैं वहाँ पे मशीन लेके, जो कि रहता है वो कॉफ़ी बनाने वाला मशीन। तभी जो वानी के वो जो खुशी होती है वो कहती है कि अरे ये तुम लोग घर में क्या लेके आ रहे हो। तभी जो थपकी होती है बताती है कि मैंने इन्हें बुलाया है और ये मशीन भी मैंने चाय वाय के लिए बुलाया है यहाँ पे। तभी जो वानी होती है वो कहती है कि चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे मतलब ये सब चीज़ें चाय वगैरह बनती है यहाँ पे। जो वहाँ की जो मशीन लाए रहते हैं वो बताते हैं कि ये मशीन अगर आप लोग चलाएंगे तो ज़्यादा देर तक जलने के छोड़िएगा मत, नहीं तो ये सब पूरा ये फट सकता है और इससे आदमी जल भी सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तभी तबकी जो होती है वो सबको ये सब चीज़ बता देती है। लेकिन यहाँ पे जो छोटकी बड़की होती हैं वो कहती है चलो अब तो मिल गया श्रद्धा को जलाने का आइडिया। यहाँ पर जो अदिति होती है वो किचन में कुछ काम कर रही होती है और वो कफ उठाने के लिए अपने हाथ को ऊपर बढ़ाती है। तभी वहाँ आ जाता है मतलब जो ध्रुव है वो जाता है और ध्रुव जो होता है वो कप उतार देता है। तभी जो अदिति होती है वो हड़बड़ा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ध्रुव होता है वो सोचने लगता है कि अदिति मुझसे इतनी कटी कटी क्यों रह रही है। तभी वो अदिति को कॉफ़ी सर्व करता है। तभी तक को जो अदिति होती है वो कहती है कि ध्रुव जी, मैंने कहा था ना कि आप मुझसे दूर रहिए। लेकिन जो ध्रुव होता है वो कहता है कि क्या हुआ अचानक तुम्हें, लेकिन मैं जानता हूँ इसकी वजह क्या हो सकती है। फिर भी कोई बातें उससे ऐसे कहता है कि वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद से उसके साथ कॉफ़ी शेयर कर लेती है। फिर जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर छोटकी बड़की जो होती हैं वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन यहाँ तबकी जो होती है वो बच्चों के पाँव धो रही होती है। जो बच्चों को वो उसने कन्या खाने के लिए बुलाया रहती है। तभी यहाँ पे जो बच्चों को वो पैर धुल रही होती है, तभी वो अपनी प्रेगनेंसी याद करती है कि मैं अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में मेरा भी ऐसा ही बच्चा होता है ना। तभी वो उसकी आँखें नम हो जाती है और वो सारी चीज़ें याद करती है, वो एक्सीडेंट, और कहती है कि बिहान अगर तुम उस टाइम पे समय से आ चुके मतलब आए रहते तो आज हमारा भी बच्चा ऐसा ही यहाँ पे घूम रहा होता। तभी वहाँ अदिति आ जाती है। अदिति कहती है कि आपको वानी जी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। होती है वानी को मतलब देती है कुछ सामान जो कि पूजा का होता है। तभी जो अदिति थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि चलो ना दीदी हम लोग खेलते हैं, लेकिन जो थपकी होती है वो बताती है कि नहीं मैं नहीं खेल सकती हूँ। यहाँ पे बिहान को भी कुछ बच्चे कहते हैं कि चलो भैया खेलते हैं, लेकिन बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं मुझे भी नहीं खेलना है। तभी वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो रस्सी को एक तरफ पकड़ लेते हैं और एक तरफ मतलब सभी लोग पकड़ के खींची करते हैं, जिससे कि मतलब उनको अच्छा लगता है बच्चों को। और उसके बाद से फिर जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि चलो भैया और दीदी तुम दोनों एक तरफ चलो और हम लोग बच्चे सारे एक तरफ रहेंगे। बिहान और जो तबकी है, बिहान और तबकी एक तरफ हो जाते हैं और सारे बच्चे एक तरफ हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो मतलब रस्सी को खींचते हैं अपने तरफ और वो लोग अपनी तरफ खींचते हैं। बिहान और तबकी अपनी तरफ जैसे ही खींच रहे होते हैं तभी उनका रस्सी छूट जाए, हाथ से छूट जाता है और वो दोनों जाके फर्श पे गिर जाते हैं और दोनों की नज़रें टकरा जाती है आपस में। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नज़ारा सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जो शंकर होती है उसे बहुत चिढ़वाती है कि ये वानी जिम क्यों मेरे बिहान के पीछे पड़ी हुई हैं। तभी जो तबकी होती है वो अचानक से फिर अपने दुपट्टे को छुड़ाते हुए वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है कि देखो बच्चों, अब मुझे ये सब नहीं खेलना है और तुम लोग को कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तभी यहाँ बिहान जो होता है वो कॉफ़ी के लिए आता है, बना रहा होता है, लेकिन उससे कॉफ़ी बन नहीं रही होती है। तभी वो कहता है कि ये कैसा मशीन है और उसे काफ़ी खटखटाता है, चारों तरफ ठोक पीटता रहता है और ठोकता
होता है, लेकिन वो मशीन से उससे मतलब बनता नहीं है। तभी वहाँ आ जाती है थपकी, और थपकी कहती है कि हर चीज़ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी कुछ काम लिया जाता है, हर जगह ताकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि आप हमेशा जब देखिए तो आप बस दिमाग चलाते हैं। तभी जो बिहान होता है वो कहते हैं अच्छा तब ठीक है आप ही बना के दिखा दीजिए। तभी जो थपकी होती है वो कॉफ़ी बना लेती है और कहती है कि बिहान लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन थपकी जो होती है वो कहती है ये मेरी कॉफ़ी हुई क्योंकि मैंने इसे बनाया, अब तुम्हें मैंने सिखा दिया तुम बना सकते हो। लेकिन थपकी को कहता है मतलब थपकी कहती है उससे कि स्विच बंद करके जाना। यहाँ थपकी जो होती है वो जा रही होती है, तभी बिहान जो होता है काउंट कर रहा होता है कि पलटेगी कि नहीं। तभी थपकी जो होती है वो पलट के देख लेती है। तभी बिहान जो होता है उसे देख के स्माइल करता है और कहता है क्या बात है गजब, मुझे पता था कि ये मेरी थपकी है और मुझे आज श्योर हो गया हूँ कि ये थपकी ही है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कॉफ़ी अपना बनाता है और बनाने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ चुटकी बड़की आ जाती है और उसके बाद से वो स्विच को ऑन कर देती है, क्योंकि बिहान जो होता है वो स्विच को ऑफ़ करके गया रहता है। लेकिन ये दोनों लोग आती हैं तो स्विच ऑन कर देती हैं और फिर श्रद्धा के पास आती हैं। श्रद्धा के पास आने के बाद वो कहती हैं कि जाओ श्रद्धा, तुमसे कोसी मॉम ने वो मशीन मांगी है कॉफ़ी बनाने के लिए। तभी वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी वो कहती है सबकी ठीक है नहीं जाओ तो उसे पता ही चलेगा तुमको। तभी वहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो जा रही होती है मशीन को जैसे उठाने, तभी वहाँ पे उसे बुला लेती है वो ध्रुव बुला लेता है। ध्रुव जो बुला लेता है तभी वो जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ठीक है ध्रुव मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाय मिस्टेक यहाँ पे तो थपकी होती है। यहाँ पे सभी बच्चों को पूजा मतलब एक लाइन से खड़ा के पूजा की सभी रीति रिवाज जो भी होता है वो कर रही होती है। तभी उसे काउंट करती है कि वहाँ पे 9 बालिका रहती हैं और एक नहीं रहती हैं। तभी वो कहती है कि एक बालक मतलब इसमें बच्ची कहाँ गई। तभी वो देखती है कि एक बच्ची जो होती है वो मशीन के पास आ रही होती है। तभी थपकी का ध्यान जाता है उस स्विच की तरफ। तभी वो देखती है कि वो तो स्विच ऑन है। तब वो एकदम घबरा जाती है कि अब इस बच्चे को मैं कैसे रोकूँ। तभी वो जैसे ही जाती है रोकने के लिए तभी वहाँ पे आ जाती हैं वसुंधरा जी। वसुंधरा जी उसे खींच लेती हैं। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि जी आप कौन हैं। तभी वो देखती हैं जैसे वसुंधरा जी को देखती है एकदम चौंक जाती है और जो वसुंधरा जी होती हैं वो भी एकदम चौंक जाती हैं कि ये थपकी की तरह कौन है। तभी यहाँ पे वो बताती हैं कि मतलब आप लोग जब अच्छे से सब चीज़ कर नहीं सकते तो ये सब मशीन रखने की ज़रूरत क्या थी आप लोग को। तभी यहाँ पे सबको वो बोलती हैं। वहीं छुटकी बड़की आ जाती है और कहती है कि बड़ी सासू माँ आप आ गई। हम लोग भी वो छुटकी बड़की को बोलती हैं कि तुम लोग क्या हरकतें कर रही हो, अभी तक तुम लोग के पास दिमाग नहीं है। यहाँ पे जो थपकी होती है उसका ध्यान जाता है बिहान की तरफ और कहती है कि मुझे पता चल गया कि अब ये स्विच कौन ऑन किया था, क्योंकि मैंने उसे कह के आए थे। और यहाँ पे जो बिहान होता है वो उसे तो कुछ पता ही नहीं रहता। वो अचानक आता है। यहाँ पे जो थपकी होती है क्या करती है जाके उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि स्विच ऑफ कर देना, लेकिन तभी भी तुम नहीं सुने और तुमने ऑन करके ज़बरदस्ती यहाँ पे चले आए। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि मतलब कुछ कहता नहीं, उसे देख रहा होता है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है तुम क्या जानो बच्चे खोने का गम, मुझसे पूछो। तभी यहाँ पे मतलब एकदम सब कोई शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। यही एपिसोड खत्म होता है। देखने के लिए आप